बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर हमने आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हमारा है टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, जिसका नाम है टोरिसेलिस थ्योरम। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस टॉपिक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर 6 एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें से अच्छे से आपने लॉन्ग करने 3-4 इसमें लॉन्ग है, बाकी चैप्टर छोटा सा है ये। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है, जैसे चैप्टर 1 से अभी तक चैप्टर 6 से इससे प्रीवियस कोई टॉपिक आपका मिस हो गया, आपने नहीं समझा हुआ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह पास पेपर की भी एक प्लेलिस्ट है, जहाँ से आप पास पेपर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह 10 क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास, इन तमाम की प्लेलिस्टें विद देयर पास पेपर प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास है जी, इसकी एक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के साथ, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन में हमें बताया जाता है कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड falling through the distance, falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, लॉन्ग है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है, इतनी लंबी डेफिनेशन का, आए आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलें तो डायग्राम पे फोकस करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास इसकी एक डायग्राम है, तो आपने भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। ठीक है, आपको बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले तो एक हमारे पास ओरिफिस है। ओरिफिस समझ लो, अगर आपको बताना चाहूँ तो आप समझ लें पानी की टैंकी। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओरिफिस है, ये पाइप है, यहाँ पे कनेक्शन, जहाँ से इधर पानी एंटर हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से पानी एंटर हो रहा है लिक्विड इसमें, ओरिफिस में, और जिस वेलोसिटी से हो रहा है उसे आप बोल दें जी v3। ठीक है बच्चों, हाँ। फिर अब ये सारी फिल है, इसके अंदर ये सारा पानी है, और ये पानी यहाँ पर भी एक पाइप है, जहाँ से जैसे हम पानी यूज़ करते हैं ना टैंकी का, यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी आप समझ लें बच्चों, वो वेलोसिटी है v2। ओके, याद रखिएगा इस बात को। अब अगली बात, और ये जो पानी का लेवल कम होगा, जैसे जैसे पानी इस्तेमाल होगा, ये पानी का लेवल कम नीचे की तरफ जाएगा, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे v1। ठीक है बच्चों, हाँ। अब आती है बारी हाइट की। तो ये टोटल यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक का मामलात हैं। तो टोटल यहाँ पे भी दिखा लेते हैं आपको कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपने कहनी है h1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की है जी h2, और ये जो बाकी बची ये है हमारी h2, ये हमारी h2 है, और ये h1 माइनस h2 है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमने जैसे अभी बताया कि लेट अस कंसीडर वी हैव एन ओरिफिस। ठीक है, कि हमारे पास ओरिफिस है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं इसकी। चलें, एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया we have an orifice। ठीक है, ओके। अब आपने बताना है वाटर कमिंग विद वेलोसिटी v3, फ्लूइड एंटर्स इनटू द ओरिफिस, कि ओरिफिस में जो फ्लूइड एंटर हो रहा है विद वेलोसिटी v3। ओके, और
जब वो बाहर जा रहा है, कम आउट विद वेलोसिटी v2 एंड फ्लूइड कम्स आउट विद velocity v2, okay, and the water level in the orifice come low, ठीक है ना, with velocity v1 and water level in the orifice comes down with velocity v1। ओके बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगली बात सुने। अब हम भी मैंने आपको बताया कि v1 हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, v2 हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट, तेज़ी से पानी यहाँ से आएगा, जितना पानी टैंकी फुल होती है उतना पानी का प्रेशर तेज़ होता है, पानी तेज़ी से आता है, पता है ना इस बात का आपको? हाँ जी। तो अब हमने, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की, तो बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ा था कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो ये कि प्रेशर हमारा इधर भी हर जगह क्या है, सेम है। हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। फिर इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो v1 है बहुत स्मॉल है, इसको हम लेंगे बच्चों ज़ीरो। हम कह देंगे ये जो v1 है इज़ वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि जब टैंकी बड़ी हो, काफ़ी उसका लेवल हो, तो एक पानी जाने से उसका ये लेवल आराम से होता है। तो ये इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं ये ज़ीरो है, बहुत स्मॉल है ना, इसलिए हम इसको ज़ीरो कह देते हैं। चलिए अब देखते हैं बाकी हमारे पास क्या बचता है इस इक्वेशन में। देखिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, हमारे पास बच रहा है ये प्रेशर, तो मैंने कहा कांस्टेंट है, तो ये P2 इधर आके इसमें से माइनस होके ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या, ये देखें P1 माइनस P2, फिर अब V1 मैंने कहा है ज़ीरो, तो ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये रो जी एच 1 और ये 2 इधर लिखिए, रो जी एच 1 ऐसे ही रहा। अच्छा जी, P2 तो इधर आके माइनस, ये V2 स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, रो V2 स्क्वायर फिर रो GH2। ओके, तो ये देखेंगे ये माइनस हो गई, ये भी खत्म, पीछे सिंपल ये बचा रो GH1, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस कर दो, रो GH2 यहाँ बचा 1/2 रो V स्क्वायर। रो कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखेंगे ये मैंने दोनों से रो को कॉमन लिया, बल्कि जी भी तो कॉमन आ रहा है। हाँ जी, जी भी कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, रो जी कॉमन लिया, H1 माइनस H2, और इधर क्या बचा जी 1/2 रो V स्क्वायर। हमने ही निकालनी है V2 की वैल्यू, तो कितनी भी वेलोसिटी से वो फ्लक्स आ रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यही तो उसकी डेफिनेशन है। तो ये V2 इधर ही रहा अपनी जगह पे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और ये रो इधर आके जब डिवाइड होगा तो इस रो से कैंसिल, पीछे हमारे पास ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे। तो देखें हमारे पास रूट के साथ ये फार्मूला आ गया, यही हमारी डेफिनेशन थी कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच कम थ्रू द हाइट डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, इस ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने कोई ऑटो पे सबने आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। चले, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।